मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु जी हमें आशीष करके दे दीजिए। पापा आपका हवाले करते हैं प्रभु जी, हमारे बातों में, कामों में, सोच विचार में, भावनाओं में, लेन देन में, उठना बैठना, सुनना देखना, खाना पीना, पहनना, रीति रिवाज, सारे बातों जो भी गलतियाँ बराबर हो क्षमा करिए। फिर एक बार यीशु का लहू से, यीशु का वचन से, यीशु का आत्मा का सामर्थ से धो के शुद्ध कर दीजिए, पवित्र बना दीजिए। हम परमेश्वर का मंदिर होने के कारण हमारे शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखने के लिए हमारे जीवन में कृपा कर। ये भाइयों, परमेश्वर का दया स्मरण दिला कर मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर का भावता वो बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस दुनिया का सदृश नहीं बनना। तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर का भला, सिद्ध और भावता इच्छा अनुभव से मालूम कर सकेगा। पापा आपका हवाले करता हूँ। आज दिन भर हमें संभाल पूजी, हर एक सेवकाई को आपको हवाले करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आशीष किया, धन्यवाद। मुझे सुनने वाला, देखने वाला हर एक को आशीष करिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में एक नया दिन दिया। हम एक वचन से आज का सेवकाई शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी हालेलुया 4:16 पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा से प्रभु से मिले। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग पहुंचना है। तो उसी विषय में हालेलुया पौलुस पहला कुरिन्थी में बता रहे हैं, यीशु स्वर्ग से आएगा, यीशु हमको लेने के लिए आएगा। हम उसके लिए तैयार बैठा है। हालेलुया, हमको तैयार बैठना चाहिए। हालेलुया। तो हमको स्वर्ग जाने के लिए योग्यताएं कुछ चाहिए। वो योग्यताएं हम थोड़ा सा मनन करेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ। हालेलुया। पत्रोस जो प्रचार कर रहा था, हालेलुया, हालेलुया, ये हालेलुया पत्रोस का पहला प्रचार, पिंदिकोस के दिन में जो पहला प्रचार किया, हालेलुया, उसका 2:38 पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हमको स्वर्ग जाना है। हम स्वर्ग जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रभु का आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। पत्रोस बता रहे, मन फिराना है हमको। हमारा मन को फेरना है। हमारा मन इस दुनिया में फंसे हुए, दुनिया के बातों में, दुनिया का धन में, हाले दुनिया का सुख में सब फंसे हुए। हम मन को हमको फेरना है, मन बदलना है। मन फिराओ और अपना अपना पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा लो। तो पहला जो हालेलुया पत्रोस का वचन के आधार पर पहला हमारा योग्यता है, मन को फेरना है। हमारा मन स्वर्ग की ओर लगाना है। अभी हमारा मन पृथ्वी की ओर है। दुनिया, हालेलुया, दुनिया के बातों में है। दुनिया का धन, दुनिया का हर एक सुख विलास, हर एक बातों में फंसा हुआ है। मन को फेरना है। हालेलुया, हमको सृष्टिकर्ता की ओर मन फेरना है। ये इसी के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए पत्रोस बताते हैं, मन फिराओ और हालेलुया मन को फेरना है। हमारा हालेलुया मन जो ऊपर की ओर लगाना है, प्रभु की ओर लगाना है, सृष्टिकर्ता की ओर लगाना है। हम दुनिया में लगाए हुआ हमारा मन पूरा दुनिया में लगाया हुआ है। इसलिए मन फिराओ और मन फिराओ और अपने अपने पापों का क्षमा के लिए पाप क्षमा प्राप्त करना है। हालेलुया, सब मन को फेरना है। दुनिया से मन हालेलुया बदल करके परमेश्वर की ओर लगाना है और मन फिराओ और हमको पाप क्षमा प्राप्त करना है। हालेलुया, हम जन्म से पापी है। हमारा पाप का कारण नहीं है,
आदम का पाप का कारण मनुष्य पापी हो गया। हालेलुया। हम हालेलुया हालेलुया पाप का कारण हम पाप का द्वारा हम जन्म लिया है। दाऊद बताते वचन संहिता या हालेलुया 51 में बताते हैं। हालेलुया पढ़िएगा 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम पाप के द्वारा आया हुआ है, हमारा पाप नहीं है। हालेलुया ये आदम का पाप के कारण हम पापी हो गए, सारे मानव जाति पापी हो गया। आदम ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर के हाथ से शैतान के हाथ में चले गया। इसलिए ये हमको सच्चाई जानना है, हम पापी है, हम जन्म से पापी है। हालेलुया कर्म से पापी है, बोलचाल में पापी है, लेन देन में पापी है। हालेलुया हर एक विषय में हम पापी हैं। हम पापी है करके हमको अंगीकार करना है, इसलिए हमको मन फिराना है। हालेलुया मन को फेरना है, परमेश्वर की ओर मन लगाना है, हमारे सृष्टिकर्ता के होकर और मन लगाना है। हाल यीशु हमारा सृष्टिकर्ता है, ये जानकारी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया यीशु हालेलुया बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। यीशु का एक नाम है वचन, परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसका बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, मगर जगत वाले उसको नहीं पहचाना। हालेलुया उसको कोई लोग बिना जान करके क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ दिया गया, मगर पिता परमेश्वर ने उसको तीसरा दिन जिलाया और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार उसको दे दिया। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियाँ शैतान के हाथ में था, वो लेकर के यीशु का हवाले कर दिया। यीशु जी उठने के बाद चेलों के पास आकर के कहा हालेलुया मैं मर गया था, अभी हमेशा के लिए जीवता हूँ। यीशु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार अभी मुझे दिया गया। हालेलुया इसलिए तुम जाओ और सारे मानव जाति को ये सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया तो ये प्रभु का आज्ञा है, तो हमको उसमें हालेलुया यीशु का आगमन में जाने के लिए हमको पहले चाहिए हमको मन फिराना है। मन को फेर करके, दुनिया से हमारा मन को फेर करके सृष्टिकर्ता की ओर लगाना है। मन फिराओ और दूसरा पाप क्षमा प्राप्त करना। मन फिराओ अपने अपने पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो एक ही विषय में हालेलुया 3 बात हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा, हमारा आत्मा प्राण शरीर को कब्जा करेगा। पवित्र आत्मा हमारा अंदर वास करके हमको अगुवाई करना शुरू करेगा, हमारा मन को पूरा वो नियंत्रण करेगा। उसके लिए हमें अनुमति देना है। प्रभु जी आप मुझे नियंत्रण कर, आप मेरा अंदर आइए, वो मुझे हालेलुया सहायता कर, मुझे अगुवाई कर। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। हमारे बुद्धि के द्वारा हम चलता था अभी तक, मगर हमको एक बदलाव आना है। हालेलुया तो हालेलुया मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कैसे? हालेलुया डूब के पानी में, हालेलुया डूब कर बपतिस्मा। हालेलुया उसके लिए उम्र होना चाहिए। हालेलुया जन्म लिया 1 दिन में 2 दिन में, ये तो 28 दिन में ले जा कर के थोड़ा सा कोई पानी फेंक दिया, पानी चिटक दिया तो बपतिस्मा नहीं होता। विश्वास करने के बाद यीशु ही मेरा सृष्टि करता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा पालनहारे तारनहारे, ये जान करके यीशु मेरे पाप के लिए मरा है, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है। यीशु अभी स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा हुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार उसके पास में, उसका हाथ में है। ये विश्वास करके यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता जानना है, उद्धार करता जानना है, और यीशु मेरा पाप का प्रायश्चित कर दिया, ये जान कर विश्वास करके उसको अपनाना पड़ेगा। तो ये है हालेलुया मन फिराना का मतलब। मन फिराओ अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा हमारा हालेलुया हमारा आत्मा में आकर के हमको कंट्रोल करने लगेंगे, हमारा मन को कंट्रोल करेगा। हालेलुया हमारा हर एक एक्शन को प्रभु कंट्रोल करना शुरू करेगा। वो अवस्था में हमको आना है। हमारा जीव को कंट्रोल करेगा, हमारा आँख को कंट्रोल करेगा, हमारा कान को कंट्रोल करेगा, शरीर के एक अंग को पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। उसके लिए हमें अनुमति देना है। हालेलुया पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेंगे, हमको उसके लिए अनुमति देना है। तो हालेलुया प्रभु फिर हमको कंट्रोल करने लगेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन बिता सकता है। ऐसे लोगों को लेने के लिए यीशु आता है, हमको ये जानना है। तो मन फिराना है और बपतिस्मा लेना है। हालेलुया हालेलुया हमारा मन स्वर्ग की ओर लगाना है। हालेलुया
अभी तक हमारा मन हालेलुया पृथ्वी पर था हालेलुया, मगर हमारा मन को स्वर्ग की ओर लगाना है। एक वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। नया होना है, हमारे जीवन में एक नयापन आना है हालेलुया, नया सृष्टि बनना है हालेलुया। तो ये पुराना सृष्टि में हम आदम वंशी है, आदम का संतान है हालेलुया। हमारा हालेलुया शारीरिक है, हमको शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में आना है, नया सृष्टि बन जाना है। यदि कोई मसीह में है तो नया सृष्टि बन जाता है। हमारा जीवन में एक नवीकरण की ज़रूरत है, एक बदलाहट की ज़रूरत है हालेलुया। और हालेलुया हालेलुया स्वर्ग की ओर हमको हमारा मन को लगाना है। और एक वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15:23 पढ़िएगा। परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। तो ये जी उठने के विषय में पौलुस बताते हैं, पहला फल मसीह, यीशु मसीह जी उठा, मुर्दों में से जी उठा है, पहला फल मसीह है। और उसके बाद हालेलुया पढ़िएगा, उसके बाद पहला फल मसीह है, हाँ पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, फिर उसके लोग उसके आने पर हालेलुया जी उठेंगे। पहले यीशु मसीह जी उठा है, वो पहला फल मसीह है, फिर उसके बाद उसके लोग यीशु मसीह का आगमन पर जी उठेंगे। हम हालेलुया, तो हालेलुया हम यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार करते हैं। तो हालेलुया उसको एक एक लाइन में है, पहले यीशु मसीह जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा, और उसके लोग जी उठेंगे यीशु मसीह के आगमन पर हालेलुया। तो ये हालेलुया हमको समझना है हालेलुया। तो हालेलुया हम उसका आगमन के लिए हम इंतज़ार करना है। और एक वचन पढ़िएगा इब्रानी 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हाँ, यीशु मसीह बलिदान हुआ, एक बार बलिदान हुआ। जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यीशु मसीह फिर आएगा हालेलुया, हमको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। तो पहला यीशु मसीह आकर के हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, और यीशु फिर आएगा हमको लेने के लिए, जो उसके लिए जो इंतज़ार करते हैं हालेलुया। तो हम इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारा नज़र स्वर्ग की ओर लगाना, यीशु आने वाला है हालेलुया। यीशु का आवाज़, यीशु कब आएगा, यीशु आप आगमन में मुझे लेके जाना है हालेलुया। हमको योग्यता के साथ रहना है हालेलुया, पवित्रता के साथ रहना है। उसका इब्रानी 12:14 पढ़िएगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो पवित्रता में बने रहना है हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन का बाट जोना है, हमको पवित्रता में रहना है, और यीशु का हालेलुया अपने आप को शुद्ध करके यीशु का आगमन का बाट जोना है हालेलुया। फिर एक है प्रेरित 2:4 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक पाया है, प्रेरितों का काम 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, पेंतिकोस के दिन में हालेलुया लोग बैठे थे, लगभग 120 जन लोग बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, 2:1 से पढ़िएगा। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब लोग एक साथ हालेलुया मरकुस का अटारी में बैठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे। उनमें से एक एक पर 8 ठहरी हालेलुया, हर एक ऊपर आग का जीव प्रकट हुआ। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगा, दूसरा भाषा हालेलुया हालेलुया। अभी जैसे जब मैं मलयालम बोलने वाला हूँ, तो मेरा मलयालम नहीं है, दूसरा भाषा बोलने लगा, अन्य भाषा बोलने लगा। ये पवित्र आत्मा देता है। उसका मतलब क्या है, हमारा जीव को पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। हमारा हालेलुया जीव को पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। अन्य भाषा बोलने लगा। तो हालेलुया जो दूसरे लोग जो देख रहे थे, वहाँ हम देखते हैं 18 भाषा के लोग आके देखा
हालेलुया। 18 दुनिया का विभिन्न जगहों से आए हुए लोग यरूशलेम में था। हालेलुया। उन लोगों को मंदिर में था, ये आवाज़ सुन कर के उन लोग सब भाग के आ गया। देखा तो ये मेरा भाषा कैसे बोल रही है आदमी। हालेलुया। वहाँ लिखा हुआ 18 भाषा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो दूसरा दूसरा भाषा बोल रहे, ये क्या है, ये सब गलीली है, गलील के रहने वाले लोग ये मेरा भाषा कैसे बोल रहे हैं। अभी अंग्रेज वाला समझो देख रहे हैं, ये मेरा भाषा कैसे बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी में कैसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। अलग अलग भाषा बोलने लगा। तो ये पवित्र आत्मा ये भाषा देता है। पहले हालेलुया ये भाषा को तितर बितर किया था जब बाबेल टावर बनाया था। हालेलुया। बाबेल का गुम्मट बना रहा था, परमेश्वर उतर के आया, उनको भाषा में गड़बड़ी डाल दिया, वो भाषा को तितर बितर कर दिया, एक दूसरे का भाषा समझ नहीं पा रहा था, तो अलग अलग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हालेलुया 10:25 में लिखा है, एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उनके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। उनके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। हालेलुया। पहले एक ही पृथ्वी था और पहले के दिन में क्या हो गया, पृथ्वी बढ़ गया, अलग अलग द्वीपों में चल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो वो हालेलुया पहले के दिन समय हुआ तो भाषा भी तितर बितर हो गया, अलग अलग भाषा बोलने लगा। हालेलुया। तो ये पेंतिकोस्त के दिन में परमेश्वर ने हालेलुया सबको एक भाषा दे दिया। हालेलुया। अलग अलग भाषा बोलने वाले को एक भाषा, अनन्य भाषा बोलने लगा। तो हालेलुया। तो हालेलुया पहले प्रभु ने भाषा तितर बितर किया, भाषा अलग अलग करके, द्वीपों को अलग अलग करके, देशों को अलग अलग करके कर दिया। अभी एक भाषा बोलने लगा, अनन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। तो हालेलुया पहला हालेलुया बाबेल टावर जब बना रहा था उस समय भाषा को तितर बितर कर दिया था। अभी हालेलुया अनन्य भाषा बोलने लगा, ये सब भाषा बोलने वाला एक भाषा हालेलुया अनन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया भाषा को एकत्रित किया हालेलुया प्रभु ने। तो अन्य भाषा कौन सा है, पवित्र आत्मा का भाषा बोलने लगा। ये भाषा कौन सा है, क्या है, हमको मालूम नहीं, बोलने वाले को भी मालूम नहीं है। हालेलुया हमको समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, मगर वो पवित्र आत्मा को मालूम है। पवित्र आत्मा ही सब नियंत्रण करता है। हालेलुया। तो शैतान का गढ़ों को तोड़ने वाला भाषा हम बोलते हैं। हालेलुया अनन्य भाषा बोलने वाले को खुद मालूम नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हमारा शब्द का अर्थ क्या है मालूम नहीं हमको, मगर पवित्र आत्मा हमारे जीव को इस्तेमाल करते, कैसा प्रार्थना करना चाहिए हमको मालूम नहीं, मगर आत्मा खुद हमारे जीव को इस्तेमाल करके प्रार्थना करता है। वो वाला वचन पढ़िएगा, जैसे कैसे प्रार्थना करना है हमको मालूम नहीं है, मगर आत्मा खुद हालेलुया हमारे जीव को, अभी मेरे लिए क्या, मुझे क्या प्रार्थना करना है मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे जीव को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करके हालेलुया हालेलुया दूसरा भाषा में बात करता है। वो वाला पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे विनती करता है, प्रार्थना करता है हमारे जीव को इस्तेमाल करके। अभी क्या प्रार्थना करना है मुझे मालूम नहीं, मगर पवित्र आत्मा मेरे जीव को इस्तेमाल करके मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं, मेरा भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया ये अनन्य भाषा। हालेलुया तो पवित्र आत्मा पाना, अनन्य भाषा पाना है। हालेलुया हालेलुया उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करना, हमारे जीव को, हमारे आत्मा प्राण शरीर को पवित्र आत्मा का हवाले करना है। हालेलुया हालेलुया तो पवित्र आत्मा हमको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। हालेलुया यूहन्ना सुसमाचार में हालेलुया 4:23 पढ़िएगा। परमेश्वर आत्मा है, सामरी स्त्री से बता रहे हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है, ऐसी आराधना प्रभु स्वीकार करता है। हमारे बुद्धि का आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करता। हालेलुया आत्मा में आराधना करना है, हृदय के गहराई से हमको प्रार्थना करना है, ऐसे आराधना प्रभु स्वीकार करता है। हालेलुया और प्रभु का आगमन के लिए हमें इंतजार करना है। हालेलुया पहला पत्रोस हालेलुया 1:3 पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया जीवित आशा के लिए, हमारा आशा क्या है, यीशु आएगा हमको लेके जाएगा। यीशु ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द के साथ, परमेश्वर का तुरही के साथ आएंगे, यीशु आएगा। तो यीशु के लिए इंतजार करने वाला बनना है हमको।
यीशु आएगा, मैं विश्वास करना है और यीशु से प्रार्थना करना, यीशु आप मुझे लेके जाना, हालेलुया। आपका आगमन के लिए मैं बाट जो रहा हूँ, हालेलुया। यीशु आएगा, हालेलुया। हमको विश्वास करना, उसी का इंतजार करना। यीशु जब आएगा, हाले हम भी यीशु का समान हो जाएंगे। वो पहला यूहन्ना 3 का हालेलुया 1 से पढ़िएगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान कहलाए। वो प्रभु का प्रेम है, हाँ, पिता का प्रेम है। और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ, इसलिए हम परमेश्वर का संतान है, इसलिए अब दुनिया हमको नहीं जानते, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, यीशु को उन लोग नहीं जानता, इसलिए हमको वो स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यहाँ प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वहाँ प्रकट होगा इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, यीशु प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। हम भी उसी के समान हो जाएंगे। यीशु अभी महिमा में है, मगर यीशु जब आएगा हम भी महिमा में हो जाएंगे, हम भी उसका समान हो जाएंगे, यीशु का समान हो जाएंगे। जैसे दुल्हा वैसे दुल्हन भी हो जाएंगे। ये है हालेलुया। हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, हम जब महिमा पाएंगे, हालेलुया। ये महिमा आदम और हव्वा को नष्ट हुआ है, वो वापस मिलेगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह का आगमन में हमारे जीवन में एक बदलाव आ जाएंगे। हम महिमा पहनने लगेंगे, महिमा का कपड़ा पहनने लगेंगे, हालेलुया। वो महिमा का कपड़ा आदम और हव्वा को छोड़ के चले गए, उनको समझ में नहीं आया, हालेलुया। तो ये है हालेलुया, यीशु मसीह का आगमन में हम बदल जाएंगे, हालेलुया। हमारा एक रूपांतरण होगा, वो वाला पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 15 के 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे एक सीक्रेट बता रहा हूँ, हाँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु सब बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, हालेलुया। सब मरेंगे नहीं, हालेलुया, और बदल जाएंगे, हमारा शरीर रूपांतर हो जाएंगे, हालेलुया। तो ये है हालेलुया, यीशु मसीह का आगमन में होने वाली एक बात है, हालेलुया। हम में से जो रहता है सब लोग हालेलुया शारीरिक रीति से नहीं मरेंगे, सबको पेटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु का आगमन में हम बदल जाएंगे, ये हम विश्वास करते हैं। रूपांतर होगा, हमारा शरीर बदल जाएंगे, हालेलुया। हम में से सब नहीं मरेंगे, नहीं सोएंगे, हालेलुया, सब बदल जाएंगे। यीशु मसीह के आगमन में हम रूपांतरण हो जाएंगे, ये हालेलुया। तो यीशु मसीह का हम हालेलुया आने का बाट जोते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ये हम देख रहे थे, हालेलुया। तो क्या क्या योग्यताएं, एक जो है हमको मन फेरना है, मन को फिराना है, और यीशु का नाम से बपतिस्मा, यीशु का नाम से मतलब हालेलुया मत्ती 28 का 18, 19, 20 में लिखा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेना है, हालेलुया। तो हालेलुया हम परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है हमको, हालेलुया। तो यीशु का आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में योग्यताएं चाहिए। हम योग्य है क्या? यीशु जब आएगा, आज यीशु आएगा, मुझे लेके जाएगा क्या? हमको हालेलुया योग्यताएं चाहिए, हालेलुया। मन फिराना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, नया सृष्टि बनना है, हालेलुया। और हालेलुया यीशु का आगमन का बाट जोना है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आगमन का इंतजार करना है, पवित्रता में बने रहना है, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना है, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है, आगमन के लिए हालेलुया इंतजार करना है, हालेलुया। और हम रूपांतरण हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्यारे पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हम यीशु का आगमन का बाट जोते हैं, हमारे जीवन में एक रूपांतरण हो जाए। ये भाइयों, परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा। इस दुनिया का सदृश नहीं बनना, तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन पे बदलते जाएगा, जैसे तो परमेश्वर का भला सिद्ध और भावता इच्छा अनुभव से मालूम कर सकेगा। पापा आपका वाले करता हूँ, मुझे सुनने वाला देखने वाला हर एक को आप आशीष करिए प्रभु जी। वास्तु रीति में उद्धार पाके बपतिस्मा लेके
पवित्रता में जीवन बिताने के लिए, यीशु का आने का बाट जोने के लिए हमारे जीवन में कृपा कर। हम में से कोई छूट ना जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन में लिखा हुआ है 2 जन बिस्तर में रहेंगे, एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। हालेलुया। 2 जन खेत में रहेंगे, एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। 2 जन चक्की पीसते होंगे तो एक को ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे। पापा, हमको आपका आगमन में उठा ले जाने के लिए योग्य बनाए। हम में से कोई नष्ट ना हो प्रभु जी। स्वर्ग पहुंचने के लिए हमारे जीवन में कृपा कर। कभी गलतियों को क्षमा कर। हर एक को मैं आशीष करता हूँ। मुझे सुनने वाला, देखने वाला कोई भी हाले छूट ना जाए प्रभु जी, कोई नरक न जाए। हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए योग्य बना दीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आशीष किया, धन्यवाद। स्वर्गीय भंडार खोल दिया, हम पर तरस खाए, धन्यवाद। सारे आदर में माँ आपको देते। आपका पुत्र हमारे उद्धार करता, जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण करे पिता, आमीन। प्रभु आज आशीष करे। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा, और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मारानाथा।